आदरणीय श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आपकी लीडरशिप के अंदर में 1 जुलाई 2024 को न्यू क्रिमिनल लॉ को देश के अंदर में इन्फोर्स कर दिया जा चुका है। आज से देश के अंदर में आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया जा चुका है। इस नए कानून में कुछ मुख्य बदलाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि मॉब लिंचिंग पर सीधे फांसी की सजा, झूठी प्रमोशन, झूठी शादी या फिर झूठी सैलरी इंक्रीज की जहाज से देखकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर 10 साल की सजा और हेवी फाइन भी लग सकती है। ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, किडनैपिंग, किसी का सुपारी देकर मारने की धमकी, रॉबरी, चैन स्नैचिंग, वाहन चोरी जैसे जुर्म भी कड़ी सजा देखने को मिल सकता है। और भी कई तरह के बदलाव इस नए क्रिमिनल लॉ में हुआ है, जो कि मैं वीडियो के आगे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल जो आज काफ़ी दिनों से दिमाग में खटक रहा था, लेकिन उतना हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस सवाल को आप लोगों से इस तरह से पूछ सकता हूँ। लेकिन आज जैसे ही नए क्रिमिनल लॉ को देश के अंदर में लागू करी जाती है, मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर ये सवाल आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये नए कानून देश के अंदर में सभी लोगों के लिए समान रूप से काम करेगा या फिर केवल गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करेगी। क्योंकि देश के अंदर में ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिल चुका है और आज नए क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स होने के बाद भी हर दिन ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहा है, जो कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ओर इशारा करती है कि देश के अंदर में रूल नियम सिर्फ गरीब स्तर और पिछड़े वर्ग लोगों के लिए काम करती है। मेरे आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मुझे सिर्फ आप 10 मिनट का समय दो, मैं आपको ये समझा दूंगा कि इस देश के अंदर में किस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। इस आर्टिकल को पढ़िए। इस आर्टिकल में ये बताया जाता है कि एक 22 साल की महिला की शादी होने के करीब 4 साल के बाद भी कोई संतान पैदा नहीं होता, जिसके चलते उस महिला के घर में इस चीज़ को लेकर बेहसबाजी हुआ करता था। एक व्यक्ति ने इस महिला को तलाक दिलाने के बाद शादी करने की झांसे देकर उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि उस महिला को घुमाने के बहाने से अलग अलग राज्य में लेकर जाता है और इस बीच उस महिला को नशीले पदार्थ सुंघाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है और गलत गंदी वीडियो भी शूट करता है। 25 जुलाई को आरोपी उस महिला को उसी के घर में छोड़ के आता है जहां से उस महिला को लेकर के जाता है। जब महिला ने उसे शादी के लिए फ़ोन करती है तो उसे जान से मारने के लिए धमकी दी जाती है। इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत 13 अगस्त को एसपी को दी। एसपी साहब ने उस गाँव के पास वाले पुलिस थाने में मामले को जाँच करने के बाद कार्रवाई करने की आदेश दिया जाता है। जब ये महिला पास वाले थाने में जाता है तो इनकी बयान भी लिया जाता है, लेकिन उस आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती है। 20 दिन गुजर जाता है, फिर भी उस पीड़ित महिला का दर्द को उस थाने की पुलिस नहीं समझता है। आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। महीने गुजर जाने के बाद जब एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उस पीड़ित महिला का इंसाफ जब नहीं मिलता है, जब उस महिला को देश के सिस्टम पर से ही भरोसा उठ जाता है, तो हार कर ये बेचारी उसी थाने के अंदर जहरीले पदार्थ खाकर सुसाइड कर लेती है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इस महिला की मौत की जिम्मेदारी कौन हो सकता है। रिपोर्ट ये देखिए, ये मामला ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 जुलाई 2024 का ही है, जिस दिन नए कानून को देश के अंदर में इन्फोर्स किया जाता है। देश में नए कानून लागू होते ही कानून की धज्जियां उड़ती नजर आई है और धज्जियां उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद वर्दी वाली पुलिस ही है। बैतूल के मुल्ताई थाने में सोमवार के दिन एक विधवा महिला के साथ शादी के झूठे वादे देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बाद में शादी के लिए इनकार करने के बाद महिला एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने पहुंचती है, लेकिन उस महिला को एफआईआर दर्ज करने में सुबह से शाम हो जाता है, फिर भी उस महिला का एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती है। रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि दोस्तों उस दिन सोमवार के दिन 1 जुलाई को उस एरिया की एसडीओपी एसपी सिंह रिटायर्ड होते हैं। इस दौरान एसडीओपी को घोड़ी पर बैठाकर ढोल धमाके के साथ पूरे शहर में घुमाया जाता है। जश्न के समय पर उस थाने के टीआई राजेश सातनकर सहित पूरे स्टाफ वर्दी पहनकर सड़क पर डांस करने में बिजी होते हैं और दूसरी तरफ दुष्कर्म पुलिस महिला थाने में सुबह से शाम तक बैठी रह जाती है और वापस घर लौट आती है। आगे की रिपोर्ट मुझे नहीं पता कि उस महिला का केस रजिस्टर होती है या नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात यह है कि एक विधवा महिला जिसकी पति भी नहीं होती है, पूरी दुख तकलीफ के साथ इस देश के न्याय कानून पर विश्वास रखकर पुलिस स्टेशन जाती है, ये सोचकर कि मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन जब वो महिला बिना न्याय मिले घर लौटती होगी तो उस पर क्या गुजरता होगा। इस पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी को छोड़कर सड़क पर मुजरा करने की इजाजत क्या इस देश के कानून देती है। पत्रिका का ये न्यूज़ आर्टिकल को पढ़िए, जहां पर यह बताया जाता है कि एक गर्भवती महिला और उसके पति पुलिस स्टेशन जाती है अपने चोरी बाइक की शिकायत को दर्ज करने के लिए, लेकिन उस महिला और उस व्यक्ति को बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन उनका एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती है। ये बताया जाता है दोस्तों कि उस थाने में ना तो कोई पुलिसकर्मी होता है और ना ही कोई इंचार्ज होता है। जब शाम के समय पर पुलिस इंचार्ज सारे
सारे मौजूद हो जाते हैं तो केस रजिस्टर ही नहीं करी जाती है। उल्टा उस महिला को धमकाया जाता है, डराया जाता है, उस महिला को ये धमकाया जाता है कि चले जाओ यहाँ से, वरना मारने की भी धमकी दी जाती है और ये बताया जाता है कि अगर नहीं जाओगे तो पति का आपका यहाँ पर जेल में बंद कर देंगे। वो महिला और वो व्यक्ति यहाँ से चला जाता है अपनी बिना न्याय को प्रबंधित करते हुए। अभी और सुनिए, 28 सितंबर को कॉमनवेल्थ फॉर ह्यूमन राइट इनिशिएटिव CHRI और एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव AALI, ये दोनों इंटरनेशनल NGO है जो 28 सितंबर को यूपी के अंदर में खास करके अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, लखनऊ, झांसी, जौनपुर और मुजफ्फरनगर के अंदर हुए 14 रेप केस जो 2017 और 20 के बीच में हुई थी, इस रेप को अच्छे से स्टडी करी जाती है और इसमें यह पाया जाता है कि 11 रेप और 3 गैंग रेप की शिकायत को दर्ज करी जाती है। रिपोर्ट में यह दिखाया जाता है कि किसी भी केस में पहली शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करती ही नहीं है। 11 केस में FIR दर्ज हुआ, लेकिन बहुत कोशिश के बाद पुलिस को FIR दर्ज करने में उसे 228 दिन का समय लग जाता है। अलीगढ़ में मई 2017 में हुए रेप केस में 181 दिन लग जाता है सिर्फ FIR दर्ज करने में। अमरोहा में 3 मार्च 2017 को हुए रेप केस में 111 दिन लगे थे सिर्फ FIR दर्ज करने में। औरैया में चलती कार में हुए गैंग रेप केस में 74 दिन लगी थी सिर्फ FIR दर्ज लिखने में। झांसी में हुए रेप केस का शिकायत दर्ज करने में 228 दिन का समय लगा था। अमरोहा के केस में पुलिस ने रेप की जगह पे IPC सेक्शन 354 के तहत केस को रजिस्टर करता है। लखनऊ में 17 अक्टूबर 2016 को रिपोर्ट हुई थी और FIR 69 दिन के बाद रजिस्टर करवाई जाती है। इस रिपोर्ट से दोस्तों ये साफ दिखाई देती है कि रेप केस जैसे गंभीर मामला को अगर पुलिस के द्वारा 6 महीने सिर्फ केस दर्ज करने में लग जाता होगा तो इससे ये समझ आता है कि रेप से पीड़ित उस महिला और उसके परिजनों को कितनी कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता होगा, तब जाकर रेप केस की रजिस्टर करता होगा। अगर इतनी समय सिर्फ FIR लिखने में लग जाता होगा तो न्याय का इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। दोस्तों, इंडिया में कितना से भी कितना बड़ी जुर्म क्यों न कर दे, लेकिन उससे सजा जल्दी नहीं मिलती है। तारीख पर तारीख पीड़ित महिला और उनके परिवार कोर्ट कचहरी करते करते 2 से 4 साल गुजर जाता है, लेकिन रेप करने वाले को सजा जल्दी नहीं मिलती है। और आज यही वजह दोस्तों कि इस रेपिस्ट को और रेप करने का हिम्मत इस देश के न्याय सिस्टम की वजह से इनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। अगर सही समय पर इन रेपिस्ट को सजा मिल जाया होता तो शायद रेप करने वाले दुष्कर्म पापियों को रेप नाम सुनकर ही उनकी शरीर थर थर कांपने लग जाता होता। इस आर्टिकल को पढ़िए। देश के अंदर में न्यू क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद भी 4 जुलाई 2024 को एक 9 साल के बच्ची के साथ गैंग रेप करता है और रेप करने के बाद उस बच्ची के चेहरे पर पत्थर से मार मार कर बुरी तरह से हत्या कर देता है। उस बच्ची के चेहरे पर इतनी बुरी तरीके से पत्थर मार के हत्या करता है कि उनकी पेरेंट्स भी उनको पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट में उनकी कपड़ा से पहचाना जाता है। ये बच्ची एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उनके पापा हॉस्पिटल में सफाई कर्मी के काम करता है और उनकी मम्मी किसी दूसरे के घर में जाकर हेल्पर के तौर पर काम करती है। बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम और बाकी के जांच के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम और बाकी का चेकअप होता है उसके बाद डेड बॉडी को उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है और इसे घर न ले जाकर सीधा शमशान घाट ले जाने। उनके परिवार को यह कहना है कि पुलिस के द्वारा बाकी का जो चेकअप होती है उसकी रिपोर्ट भी हमें नहीं दिया जाता है। उस बच्ची की मां की जीत के कारण उसकी बॉडी को घर लेकर आया जाता है, लेकिन उस समय जो रीति रिवाज होती है पुलिस ने उसे भी करने को समय नहीं देता है। आनन फानन में अंतिम संस्कार को कर दिया जाता है ताकि मामले को शांत किया जा सके। यहाँ पर पुलिस का काम होती है दोस्तों दोषियों को पकड़ना और उनको सजा दिलवाना, ना कि उनका काम है अंतिम संस्कार को जल्दी जल्दी करवाना बिना किसी रीति रिवाज के। इस केस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं ये देखकर चौंक जाता हूँ कि जिस जगह पर इस बच्ची की लाश मिलती है ठीक उससे सिर्फ 200 मीटर दूर पर पुलिस स्टेशन मौजूद होती है। वहाँ के आसपास लोगों का ये कहना है कि एक बच्ची से बलात्कार कर पत्थर से सील कुचलकर मार दिया जाता है, लेकिन चौकी पर मौजूद पुलिस को इनकी भनक तक नहीं लगती है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि देश के अंदर में अगर जस्टिस सिस्टम अच्छी होती, मुजरिमों को टाइम पर सजा मिल गया हो तो इन जैसे पापियों को दुष्कर्म करने वाले लोगों को इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस स्टेशन के सामने उनकी रेप करके उसकी हत्या करके वहीं पर फेंक दिया होता। अगर पुलिस ऐसे ही इनएक्टिव तरीके से काम करेगी तो अपराध करने वाले की हौसला ऐसे ही बुलंद होते रहेगी। अगर आज देश के अंदर में रेपिस्ट को सही समय पर सजा मिल गया होता तो आज देश के अंदर में कितनी माँ बनी इस धरती पर सही सलामत सांस ले रही होती है। मैं मानता हूँ कि रेप करने वाले की माथे पर रेपिस्ट लिखा नहीं होता, लेकिन रेप होने के बाद भी पुलिस के द्वारा FIR लेने में ही 6 महीने का समय लग जाता है। तो इन सिस्टम पर क्या भरोसा रखा जाए कि इन दुष्कर्म करने वाले पापियों को सही समय पर उनको सजा मिल जाएगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के अंदर में नई क्रिमिनल लॉ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो उन क्रिमिनल को जल्द से जल्द सजा देकर उन पीड़ित को सही समय पर न्याय देने का। देश के अंदर ऐसे हजारों केस मिल जाएंगे जहां पर पुलिस के द्वारा FIR दर्ज ही नहीं करी जाती है, उल्टा उस व्यक्ति को ही डराया धमकाया जाता है जो FIR लिखवाने आता है। कुछ केसेस में तो उसे मारकर भगाया जाता है, किसी को जूता से मारकर भगाया जाता है, किसी को धमकिया कर भगाया जाता है, और गलती से अगर FIR दर्ज हो भी जाता है तो उस पीड़ित को न्याय मिलने में ही 10 साल लग जाता है। इस आर्टिकल को देखिए, बीजेपी विधायक ने एक लड़की के साथ 1 साल में 6 बार रेप करता है। जब पीड़ित लड़की के भाई ने केस फाइल करा तो करीब 10 साल के बाद में उस रेपिस्ट विधायक को 25 साल की सजा मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश के अंदर में मुजरिमों को सजा नहीं मिलती है, मुजरिमों को सजा मिलती है, लेकिन सही समय पर नहीं मिलती है। न्याय वही होता है जो सही समय पर मिल जाता होगा। अगर न्याय सही समय पर ना मिले तो उससे न्याय नहीं बल्कि उसे यूजलेस या फिर इरिलेवेंट कहा जा सकता है। मुझे याद है दोस्तों, जब मैं अपने स्कूल में स्कूलिंग कर रहा था, लगभग क्लास 8 में होंगे उस समय पर, मेरे गुरुजी ने जब मुझे दूसरे क्लास से ST लाने को कहा था अपने दोस्त को पनिशमेंट करने के लिए, तो मैं याद है कि मैं उस दिन 5 मिनट लेट आता हूँ ST को लेकर के आकर। लेकिन जब मैं ST लेकर के क्लास में आता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि गुरुजी ये लो ST, आप मेरे दोस्त को पनिशमेंट दे दो। लेकिन गुरुजी ने उस समय पर जो मुझसे कहा था वो बात आपको भी याद रखनी चाहिए। गुरुजी ने हमसे कहा था कि शादाब, हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हथौड़ा तभी मारो जब लोहा गर्म हो। अगर लोहा ठंडा हो जाता है तो हथौड़ा मारने से कोई भी फ़ायदा नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये दोस्तों कि जो चीज़ समय पर हो जाती है उसी की वैल्यू होती है। अगर कोई चीज़ समय निकलने के बाद होती है तो उसे यूजलेस होती है, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्याय अगर सही समय पर मिल जाती है तो उससे न्याय कहा जाता है, लेकिन अगर समय निकल जाने के बाद उसे न्याय मिले तो उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सिर्फ एक चीज़ का गुजारिश है कि इस तीसरे कार्यकाल के दौरान में देश के अंदर में खास करके पुलिस सिस्टम को सुधारने की सख्त जरूरत है, जहां पर देश के अंदर में हर नागरिक बिना किसी डर के अपना केस को रजिस्टर कर सके। पुलिस को अकाउंटेबिलिटी ठहराने की आज देश के अंदर में बहुत सख्त जरूरत है। देश के अंदर न्याय व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है जिससे पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। रेपिस्ट करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रबंधन करे ताकि देश की बहन बेटियां खुले आसमान में खुलकर जी सके और देश की तरक्की में उनकी कंट्रीब्यूशन दे सके। आज के दिन हर घर में जब बेटियां बाहर निकलती है तो पूरे परिवार की चिंता रहती है जब तक वो घर सही सलामत लौट नहीं आती है। कितनी बहन बेटियां पढ़ लिख कर देश की नाम ऊंचा करना चाहता है, लेकिन रेपिस्ट, किडनैपिंग, हरासमेंट के चलते कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। गल्फ कंट्री में अगर कोई रेप करता है तो उसे विदिन 1 वीक उसे सजाए मौत दे दिया जाता है। क्या देश के अंदर में कुछ इस तरह की नियम कानून नहीं निकाला जा सकता है? अगर इतनी बड़ी सजाए मौत नहीं मिल सकता है तो एटलीस्ट कड़ी से कड़ी उसे सजा देने की प्रबंधन कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देश के अंदर आज भी कितनी महिलाएं हैं जो पुलिस स्टेशन जाने से डरती है FIR दर्ज करने के लिए। देश के अंदर ऐसे कानून व्यवस्था बनाइए जिसमें पुलिस सिस्टम अच्छी से काम कर सकता है। चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।